हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी पर निबंध अथवा उनका जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उनके जन्म और उनके माता पिता के बारे में बताएंगे, देन उनकी शिक्षा के बारे में बताते हुए आगे लिखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर शास्त्री के पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। जब ये 18 महीने के हुए तब दुर्भाग्य से उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गईं। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक की परवरिश करने में उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी मां का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए शास्त्री जी ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलते ही शास्त्री जी ने अपने नाम के साथ जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ता लाल बहादुर सन 1921 में थोड़े समय के लिए ही वे जेल गए। रिहा होने पर उन्होंने एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ, जो वर्तमान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, उसमें अध्ययन किया और स्नातकोत्तर यानी कि स्नातक होने के बाद शास्त्री यानी कि शास्त्रों का विद्वान उसकी उपाधि पाई। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने की। देन शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, यानी कि गांधी जी को वो बहुत मानते थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद वल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवा संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए ही नेहरू जी के साथ उनकी निकटता बढ़ी। इसके बाद तो शास्त्री जी का कद निरंतर बढ़ता ही चला गया और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुंचे। 1961 में गृह मंत्री के प्रभावशाली पद पर नियुक्ति के बाद उन्हें एक कुशल मध्यस्थ के रूप में प्रतिष्ठा मिली। 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू के बीमार पड़ने पर उन्हें बिना किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया और नेहरू की मृत्यु के बाद जून 1964 में वह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूरी तरह से व्यवहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप थे। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। भारत की आर्थिक समस्याओं से प्रभावी ढंग से न निपट पाने के कारण शास्त्री जी की आलोचना भी हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के विवादित प्रांत पर पड़ोसी पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध में उनके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध न करने की ताशकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।